सबसे पहले बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार और एक डेलीगेशन ऑफ लीडर जिसके अंदर 10 पार्टीज के लोग थे स्टेट के, तेजस्वी यादव हो गए और भी कई सारे लोग थे, ये सब नरेंद्र मोदी जी से मिले और उन्होंने डिमांड करी किसकी, कास्ट सेंसस की। ठीक है गाइस, मोदी जी ने ना तो इसके ऊपर हाँ बोला ना ही इसके ऊपर ना बोला है। ओके, तो ये एक न्यूट्रल स्टैंड है जो कि वो लेके बैठे हुए हैं। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं दोस्तों, ये एक्चुअली में है क्या। देखिए समझने की कोशिश करें कास्ट सेंसस क्या होता है। ओके, जब आप देखो, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे एससी एसटी की पॉपुलेशन के बारे में तो सेंसस में बताया जाता है। ठीक है, जनरल की पॉपुलेशन का कोई रोल नहीं है क्योंकि जनरल तो जनरल है, वो तो सारे ये फिर बची हुई पॉपुलेशन। ओके, अब यहां पे बात होती है ओबीसी की पॉपुलेशन की। अभी देखिए ओबीसी की जो पॉपुलेशन है ना, उसका सेंसस जो है वो पता लास्ट टाइम कब हुआ था, वो लास्ट टाइम हुआ था 1931 के अंदर। उसके बाद में ओबीसी की कितनी देश के अंदर कौन सी जातियों की कितनी पॉपुलेशन है, ये अभी तक दोस्तों हमें जानकारी नहीं है। समझ गए मेरी बात, मैं एसटी की बात नहीं कर रहा हूं, एसटी की पॉपुलेशन के बारे में मालूम है, मैं बात कर रहा हूं ओबीसी के अंदर जो बहुत सारी जातियां आती है उनकी पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा हूं। समझ गए, तो कास्ट सेंसस क्या है, डिमांड है दोस्तों जिसमें कास्ट वाइज पॉपुलेशन जो है वो बताने को लेकर बोला जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम 1931 के अंदर करी गई थी, 41 में भी करी गई थी लेकिन 41 में पब्लिश नहीं करी गई थी। 31 के बाद में इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि पैसा बहुत लगता था इसके अंदर, अलग से और भी एक्सपेंडिचर लगता था, तो ब्रिटिशर्स ने इसको बंद कर दिया था। 41 के अंदर भी हुआ था लेकिन इसको पब्लिश नहीं किया गया। देश की आजादी के बाद में हमने इस एक्सरसाइज को बंद कर दिया। हम लोग एसटी और एससी के ऊपर तो जरूर डेटा बताते हैं लेकिन उसके बाद हम ओबीसी के ऊपर डेटा की जानकारी नहीं देते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात की बात करें तो दूसरी वाली बात ये है, तो ये जो डिमांड है ना कास्ट सेंसस की, ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि पहली बार हो रही है, और ये हर 10 साल में एक बार ये जो इश्यू है ना वो आ जाता है और इसके ऊपर चर्चाएं जो कि होने लगती हैं। जब यूपीए 2 गवर्नमेंट था, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, ओके, उस टाइम पे भी दोस्तों ये डिमांड है जो कि उठी थी। इसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक सेंसस। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं SECC। एक तो होता है हमारा सेंसस, ओके, ये तो होता है पूरा का पूरा देश में पॉपुलेशन को लेकर, इसमें आपकी एसटी और एससी की पॉपुलेशन भी आ जाती है। और SC सोशियो इकोनॉमिक सेंसस का मतलब है जिसमें आप ओबीसी की पॉपुलेशन के कास्ट के बारे में बता रहे हो। समझ गए, ओके। हालांकि ऐसा हुआ था कि एक बार डेटा भी जारी किया गया था लेकिन उसमें डिस्क्रिपेंसी बहुत थी, यानी कि गलत होने के चांसेस बहुत थे, फिर सरकार ने जो है उसको पब्लिक किया ही नहीं उसको। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको बता दिया है कि सेंसस और SECC के बीच में क्या डिफरेंस होता है। SECC के अंदर क्या होता है कि कास्ट की पॉपुलेशन है जो कि बताई जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके फेवर में और इसके आर्गुमेंट में दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करूं अगर मैं इसके दोस्तों आर्गुमेंट फॉर कास्ट सेंसस, पहली बात देखिए कास्ट सेंसस से होगा क्या कि अगर सारी जातियों के बारे में पता लग जाएगा कि किसकी कितनी पॉपुलेशन है तो क्या होगा कि आप वेलफेयर मेजर उसी तरीके से अपना सकते हैं। आप उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो है उनको कोई रिजर्वेशन देना है या कोई काम करना है उनके लिए या कोई रिसोर्सेज को इंप्लीमेंटेशन करना है तो आप उसके पॉपुलेशन के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा पॉलिसी मेकिंग के लिए। समझ गए, आपको मार्जिनलाइजेशन पता लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जुडिशियल बैकिंग भी इसको मिली हुई है। तो कोर्ट जो इंडिया के अंदर है ना वो बोलते हैं कि हमें प्रॉपर तरीके से डेटा पता होना चाहिए ताकि किसको कितना रिजर्वेशन है मिला है वो और कौन कितना इसका लाभ उठा रहा है उसके बारे में जानकारी हो सके। ठीक है गाइज, इसके अलावा बात करें तो है ना, ठीक है, और उसके अलावा तो कोई खास ज्यादा यहाँ पे कोई खास ऐसे मेजर पॉइंट है नहीं। तो ये वाली बात हो गई जो कि कास्ट को लेकर है कि आपको क्या होगा कि आपको कितना किसके ऊपर जो है बेनिफिट है जो कि मिल सकता है किस कास्ट को, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी है जो कि हो जाएगी। ये एकमात्र मेजर फेवर वाली बात है जो कि करी जाती है। अब इसके अगेंस्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों रिजर्वेशन के ऊपर एक कैप लगा रखा है 50% का। आपको मालूम है अगर पॉपुलेशन ओबीसी के अंदर किसी की बहुत ज्यादा है और उसको कम फायदा मिल रहा है तो क्या हो जाएगा कि एक तो ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी रिजर्वेशन वाली। ठीक है, दूसरी दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कियोस्क हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों रिलीजन को लेकर इतनी प्रॉब्लम है, अब आप कास्ट को लेकर भी दोस्तों इस तरीके से डिवीजन होगा, इनके बारे में बातचीत होगी, इनके सेंसेस होगा, तो लोगों के अंदर क्या होगा कि कास्ट को लेकर और भावनाएं जो कि पैदा होगी और क्या होगा डिवीजन के लेवल और बढ़ जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि पहले तो रिलीजन का डिवीजन ही खत्म हो जाए,
है ना, लेकिन रिलीजन का तो चल ही रहा है, लेकिन अभी कास्ट का भी चलेगा तो और प्रॉब्लम है जो कि क्रिएट हो जाएगी और सोशल फ्रिक्शन है जो कि देखने को मिलेगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो जो है उसकी समस्या है कि ना तो वो हाँ बोल सकती है, अगर वो हाँ बोल दे तो उसका वोट बैंक चले जाए, है ना, क्योंकि कास्ट सेंसस अगर होगा तो रीजनल पार्टीज जो है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करती है, आपको मालूम है। ओके, या अगर यूपी में अगर आप देखोगे तो यादव है, नीतीश कुमार का हो गया, या यूपी में योगी जी के हो गई, सबने अपने अपनी कास्ट का जो है वो बना रखा है, एक अपना एक पार्टी पॉलिटिक्स के तौर पे एक अपनी वोट बैंक है जो कि बना रखा है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए हाँ बोल देती है तो रीजनल पार्टीज स्ट्रांग हो जाएगी और वो उसी तरीके से अपना इलेक्शन में गेम प्ले करेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर ना बोल दे तो फिर ये होगा कि आप तो करवाना नहीं चाहते, आप तो लोगों का वेलफेयर नहीं चाहते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो दोनों तरफ से फंसी हुई है, इसीलिए उनका वोट बैंक टूट जाए अगर वो ऐसा करे तो, मना कर दे तो दोनों तरीके से फंसी हुई। इसलिए मोदी जी ने मीटिंग भी करी, ना तो हाँ बोला ना बोला। लेकिन जो स्टेट की पार्टीज है, क्षेत्रीय पार्टी, वो चाहती है कि कास्ट सेंसस हो ताकि एक बार कास्ट के बारे में पता लगेगा कितनी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से पॉलिटिक्स है जो कि बनेगी, उस हिसाब से रिझाने की कोशिश करी जाएगी, लीडर्स को बनाया जाएगा और उसी तरीके से बातें करी जाएगी ताकि आने वाले इलेक्शन में दिक्कत ना हो। समझ गए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा मुद्दा है जो कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं BHU 10। अगर आपको अनअकैडमी पे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो BHU 10 या बुनेश 10 है जो कि आप काम में ले सकते हैं। SSC, बैंकिंग, UPSC, ठीक है, आप सब जितने भी आपके एग्जाम है सब एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, आपको यहाँ पे अपना गोल है जो कि सिलेक्ट करना है, उसके अलावा गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, 12 या 24 महीने का सिलेक्ट करके BHU 10 है जो कि आपको यहाँ पे लगाना है, रेफरल कोड के तौर पे लगाना है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन।